पहले तो जयपुर का कोई ढंग का धनी धोनी नहीं है, क्योंकि ये जय सिंह जी की मूर्ति भी 2 नगर निगम में बटी हुई है। पिताजी जो यहाँ के जो थे जयपुर की स्थापना करने वाले, उनको भी बांट लिया, तो धनी धोनी कौन? आज जयपुर का 257वां स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा था, लेकिन इसी खुशी के मौके पर शहरवासियों को एक बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाली घटना का सामना करना पड़ा। स्थापना दिवस के अवसर पर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की प्रतिमा पर कथित तौर पर एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति द्वारा पत्थर से हमला किया गया, जिससे न केवल प्रतिमा को भारी नुकसान हुआ, बल्कि शहरवासियों के मन में नगर निगम और प्रशासन की नाकामी को लेकर गहरी नाराजगी फैल गई। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय की प्रतिमा पर हमला, निगम की नाकामी। गंभीर घटना के समय मौके पर क्यों मौजूद नहीं था प्रशासनिक अमला? आखिर गणेश पूजन के समय में ही क्यों हुआ मूर्ति पर हमला? क्या अब खंडित प्रतिमा के साथ ही होगा स्थापना दिवस समारोह? राजधानी जयपुर का 297वां स्थापना दिवस आज हम मना रहे हैं। आपको बता दें कि हम इस समय राजधानी जयपुर के स्टैचू सर्किल पर खड़े हैं, जहां पर जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह जी की मूर्ति लगी है। और एक बहुत ही हम कह सकते हैं अफसोस की बात है कि 297वां स्थापना दिवस हम जयपुर का मना रहे हैं। राज परिवार से जुड़े सवाई जय सिंह जी का यहाँ पर स्टैचू लगा है, जिन्होंने जयपुर को बसाया, और करीब 1 घंटा हो चुका है, लेकिन एक घटना पिछले 1-1.25 घंटे से यहाँ पे घटित हो रही है। और पुलिस प्रशासन, नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज, किसी भी प्रकार की कोई टीम उस घटना को रोकने नहीं आई। वो घटना क्या है पहले वो आपको दिखा देते हैं। आप देखिए, एक दिमाग से थोड़ा सा विकसित एक आदमी पिछले करीब 1.25 घंटे से सवाई जय सिंह जी की मूर्ति पे चढ़ा है और लगातार उनके सिर पे पत्थर से वार कर रहा है, और ऐसा करते हुए उसे करीब घंटे भर का समय हो चुका है। और कितनी हम कह सकते हैं अफसोस की बात है कि आज जयपुर का स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, लेकिन सब एक दूसरे पे टालम टोली कर रहे हैं। कोई भी पिछले 1 घंटे से इस व्यक्ति को उतारने के लिए ऊपर नहीं चढ़ा है। एक दूसरे के ऊपर टालम टोली का रवैया यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है। ना तो नगर निगम की टीम यहाँ पर है, भले ये ग्रेटर की हो, हेरिटेज की हो, किसी की टीम यहाँ पर नहीं है। पिछले करीब 1-1.25 घंटे से हमने खुद ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करा, हमने ही फ़ोन करके अशोकनगर थाने से पुलिस वालों को बुलाया, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ तमाशबीन बन के खड़े हैं। हमारे साथ ढूंढार परिषद के अध्यक्ष विजयपाल जी खड़े। विजयपाल जी, बहुत अफसोस की बात है, जयपुर का स्थापना दिवस है और जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह जी की मूर्ति के साथ में इस प्रकार की घटना हो रही है, और आप भी पिछले कई देर से यहाँ खड़े हैं। पुलिस प्रशासन आ तो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्या कहेंगे? हमने पुलिस प्रशासन को भी फ़ोन किया, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, हमारे महामंत्री ढूंढार परिषद के अजय जी ने। इसके पश्चात ये कोई घटना इन्होंने फ़ोन किया था 1.25 घंटे पहले। अब ये बड़े अफसोस की बात है कि पहले तो जयपुर का कोई ढंग का धनी धोनी नहीं है, ये जय सिंह जी की मूर्ति भी 2 नगर निगम में बटी हुई है। आप ये देखिए, हेरिटेज और ग्रेटर के अंदर। अब इसकी संभाल कौन करेगा? मतलब पिताजी जो यहाँ के जो थे जयपुर की स्थापना करने वाले, उनको भी बांट लिया, तो धनी धोनी कौन? अब धनी धोनी कोई बचा नहीं। हम जैसे लोगों का संसाधन नहीं है, हम ऊपर चढ़ नहीं सकते। लेकिन नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर ने अभी 1-2 दिन पहले कॉन्फ्रेंस करके बहुत विशाल आयोजन करने की बात कही थी कि सवाई जय सिंह जी के बारे में बहुत चीज़ें कही कि वो हमारे युग पुरुष है। जयपुर को स्थापना दिवस के दिन उनकी विशेष प्रकार से हम कह सकते हैं उनकी पूजा अर्चना की जाएगी, उनको सजाया जाएगा। लेकिन एक बार फिर मैं मेरे कैमरामैन को बोलूँगा, एक पुरानी माला यहाँ पर टंगी हुई है, आप देख सकते हैं पुरानी माला यहाँ टंगी हुई है। उसके बाद भी ना तो नगर निगम ग्रेटर और ना निगम हेरिटेज ने ये मशक्क़त भी की कि इन पुरानी मालाओं को यहाँ से हटा दें, और अब जाके कुछ लोग चढ़े हैं जो इस पागल को वहाँ से उतारने की मशक्क़त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मशक्क़त की जा रही है इसको उतारने की, और पिछले करीब सवा घंटे 1.5 घंटे से ये व्यक्ति यहाँ पर चढ़ा हुआ है, और अब जाके ये लोग इसको उतारने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी ये उतरने को तैयार नहीं है। लगातार इसे उतारने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसके बाद भी इन 3 जो लोग इसको उतारने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 1.25 घंटा 1.5 घंटा करीब हो गया है। अब जाके प्रशासन को सुध आई है
इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ आ चुका है, लेकिन पिछले 1 घंटे से सवा घंटे से पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक की तरह यहाँ पर खड़ा हुआ था। ना यहाँ पर फायर ब्रिगेड आई, ना ही उन निगम की मेयर ना निगम के कमिश्नर ने ये जहमत भी उठाई कि भले ही आज वो सवाई जयसिंह जी के नाम पे, जयपुर के स्थापना दिवस के नाम पे इतने बड़े बड़े आयोजन करते हैं, लेकिन आज सवाई जयसिंह जी की जो प्रतिमा है यहाँ पर, इसको ऐसे ही छोड़ दिया अनजान लोगों के भरोसे। दोनों ही निगम के लिए हम कहना चाहेंगे, जैसे कि विजयपाल जी ने भी बताया कि सवाई जयसिंह जी को निगम हेरिटेज और निगम ग्रेटर के अंदर बांट दिया, लेकिन दोनों ही मेयर और दोनों ही हम कह सकते हैं निगम के कर्मचारियों ने जहमत नहीं उठाई कि पिछले 1.5 घंटे से सवाई जयसिंह जी की मूर्ति के साथ ये जो कृत्य चल रहा था, उनके सिर के ऊपर एक विक्षिप्त व्यक्ति लगातार पत्थर से वार कर रहा था, लेकिन कहीं से भी हमें ऐसा नहीं लगा, हमारे खुद के द्वारा फ़ोन करने के बाद भी, कि पुलिस के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जहमत उठाई गई हो। अब जब यहाँ पर कई लोग जमा हुए हैं, अब जाकर पुलिस प्रशासन को लगा, और अब जाकर हम कह सकते हैं कि प्रशासनिक लोगों को लगा कि अब इसे उतारना चाहिए। लेकिन पिछले 1.5 घंटे से जो कृत्य यहाँ पर चल रहा था, बड़े ही हम कह सकते हैं विडंबना की बात है कि जयपुर के स्थापना दिवस के दिन जयपुर को बसाने वाले सवाई जय सिंह जी की मूर्ति के साथ में इस प्रकार का कृत्य यहाँ पर हो रहा है। हमारी राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान दिसंबर में मनाने जा रही है, उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच सरकार और प्रशासन की ये जो अनदेखी पिछले करीब 1.5 घंटे से यहाँ पर देखी जा रही थी, वो अपने आप में सोचने वाली बात है, अपने आप में बहुत अफसोस करने वाली बात है कि एक तरफ तो हम राइजिंग राजस्थान की तैयारियां हम कर रहे हैं, लगातार यहाँ पर समिट पे समिट हो रही है, नगर निगम हेरिटेज, नगर निगम ग्रेटर दोनों जयपुर स्थापना दिवस को बड़े ही हम कह सकते हैं धूमधाम से मनाने की बात करते हैं। एक निगम का तो जयपुर स्थापना दिवस समारोह का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है, दूसरे निगम यानी ग्रेटर का स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है वो आज से शुरू होगा। लेकिन शुरू होने से पहले जिस प्रकार की घटना जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह जी के मूर्ति के साथ में हुई है, राज परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य जिन्होंने इस जयपुर को बसाया था उनकी मूर्ति के साथ हुई है, वाकई में सोचने वाली बात है शासन को, प्रशासन को, कि जयपुर के बीच में स्थित स्टैचू सर्किल पे इस प्रकार की घटना पिछले 1.5-2 घंटे से हो रही है। उसके बाद भी ना तो सरकार चेती ना प्रशासन चेता। विजयपाल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। विजयपाल जी क्या कहेंगे, कितने अफसोस की बात है, एक तरफ तो हम राइजिंग राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं, समिट पे समिट राजस्थान के अलग अलग शहरों में, राजधानी जयपुर में हो रहे हैं, दोनों ही निगम होड़ मची हुई है कि जयपुर का स्थापना दिवस सबसे अच्छा कौन मनाएगा, लेकिन उसके बाद भी जयपुर की स्थापना करने वाले के साथ में पिछले करीब 1.5-2 घंटे से जो घटना हुई है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार प्रशासन है। अभी भी अंततः जब कोई नहीं आया तो हमारे ढूंढाड़ परिषद के जो कार्यकर्ता थे उनसे मैंने कहा कि आप लोग जा करके प्रयासपूर्वक इसको जो मानसिक विक्षिप्त है उसको समझा करके उसको पकड़ करके नीचे उतारे, क्योंकि ये जयपुर का अपमान है। भले ही निगम और प्रशासन ध्यान नहीं दे, पर जो माँ को जयपुर थे, मैं जयपुर का था तो मान तो बाकी चिंता है ना, माँ का जयपुर का जो संस्थापक थे, विश्व में इतना सुंदर शहर बनाया है, बनावाड़ा की चिंता न करा मैं, और अंडी कुंडी का मैं जबरदस्ती मायन समारोह मनाता रहे, वहाँ नाच गाना करता रहे, अभी को उसको मतलब क्या कौन है। ये अंडा मूर्ति का मायन है, ये बहुत अच्छे तरीक़ा से पहले यहाँ पे वो डेकोरेशन होना चाहिए था, पानी साफ होना चाहिए था, जय सिंह जी की मूर्ति को एकदम साज सज्जा की जानी चाहिए थी, वो हम आग्रह करते रहे, पर कौन सुनता है। हमारे पास शक्ति है नहीं, सामर्थ्य है नहीं, जितना सामर्थ्य था हमने उसको उतारा और वो उतर भी गया, अंततः वो बैठा हुआ, अब उसको मना करके हमारे कार्यकर्ता नीचे लेके आ रहे हैं। लेकिन विजयपाल जी एक सवाल यहाँ पर बनता है, जैसे आपने कहा कि दोनों ही निगमों ने जयपुर के महाराजा को 2 हिस्सों में बांट दिया और दोनों ही निगम बड़े उत्साह के साथ जयपुर का स्थापना दिवस मनाने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़े बड़े समारोह होते हैं, कोई कव्वाली कर रहा है, कोई फिल्मी नाइट कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी जयपुर के महाराजा की कोई चिंता नहीं कर रहा है। क्या दोनों ही निगम की मेयर को, दोनों ही निगम के कमिश्नर को इस बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, क्योंकि जब जयपुर में जयपुर समारोह हो, जयपुर स्थापना दिवस है,
तो जयपुर की गाड़ीबाजी दिख नहीं रही इसके अंदर, जयपुर का घूमा नहीं दिख रहा, जयपुर की भाषा दिख नहीं रही है ना। और जयपुर के का कोई धनी धोरी नहीं है, प्रशासन कमिश्नर जो है वो जयपुर के बारे में जानते ही नहीं है, चिंता करते ही नहीं है। फाउंडर मतलब इनको पता नहीं कि जयपुर स्थापना कैसे हुई, जयपुर की कल्चर क्या है, इनको इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, जैसे कि आपने बताया कि ये मात्र और मात्र अपने आप को चमकाने भर का ये एक ढकोसला दोनों ही निगम के द्वारा किया गया, क्योंकि हम इस शब्द का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों ही मेयर को, जिन्होंने स्टैचू सर्किल को 2 हिस्सों में बांट दिया, अगर वाकई में जयपुर की चिंता होती, जयपुर को बसाने वाले की चिंता होती, तो आज उनके साथ ये घटना नहीं होती। इनको चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इनको जिम्मेदारी मिली, चिंता करनी चाहिए। हमारे पास जितना सामर्थ्य था हमने किया, हमने उनकी मूर्ति को, अब वो जो मानसिक विक्षिप्त है वो हमारे कार्यकर्ता उसको मना करके उसको नीचे लेके आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी उनकी थी, हमारी जो थी, हम तो एक स्वयंसेवी संस्था के नाते से जो कर सकते थे। हर साल यहाँ पे हम मनाते हैं जयपुर स्थापना दिवस, इसलिए हमारे अच्छी संख्या में लोग होते हैं, उन्होंने प्रयासपूर्वक लेके आए, बाकी तो उनकी वो जाने। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से अब उस व्यक्ति को यहाँ से उतार लिया गया है, और वाकई में ये सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी घटना यहाँ पर घटित हो जाती है, और दोनों ही निगम की मेयर जो अपने आप के समारोह को एक दूसरे से उत्कृष्ट बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। ना तो यहाँ पर मेयर मौजूद है, ना दोनों ही निगम के कोई कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है, ना दोनों ही निगम के किसी भी प्रकार के कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है जो पिछले 1.5 पौने 2 घंटे से जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह जी की मूर्ति के साथ ये जो घटना हो रही थी उसे रोक सके। मीडिया के द्वारा बार बार बुलाने के बावजूद दोनों ही निगम के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी, और जयपुर को बसाने वाले सवाई जयसिंह जी के साथ में इस प्रकार की जो घटना होती है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इसकी जवाबदेही किसकी है। मीडिया के द्वारा बुलाने के बाद अशोकनगर थाने की पुलिस यहाँ पर आई थी, हमने आपको विजुअल भी दिखाए थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भी कुछ नहीं करा, वो भी तमाशबीन करके यहाँ पर खड़े रहे। आखिरकार में ढूंढार परिषद के कुछ कार्यकर्ता ऊपर चढ़े और उस पागल व्यक्ति को, उस विक्षिप्त व्यक्ति को उतार के लाए। आप देख सकते हैं वो वहाँ पर बैठा है। अब वो क्यों ऊपर चढ़ा था, क्या वो कहना चाहता है, ये तो उसी से बात करने पे पता पड़ेगा। कोशिश करेंगे उससे बात करने की और समझना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार की घटना क्यों हुई और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। जयपुर को बसाने वाले राजा सवाई जयसिंह जी की मूर्ति के साथ में 1.5 पौने 2 घंटे से उनके सिर पे पत्थर से लगातार वार किया जा रहा है, लेकिन शासन और प्रशासन और विशेष तौर पे निगम की दोनों ही मेयर के लिए हम बोलना चाहेंगे, दोनों की तरफ से एक भी कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता है जो इस घटना को रोक सके। अब दोनों ही निगम के मेयर को ये सोचना होगा, भले ही वो ग्रेटर निगम की मेयर हो या हेरिटेज निगम की मेयर हो या दोनों ही निगम के कमिश्नर हो, उन तमाम लोगों को सोचना होगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि जयपुर को बसाने वाले के साथ में इस प्रकार की घटना घटित हुई, कौन इसका जिम्मेदार है और ये घटना हुई ही क्यों। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार। वहीं आपको बता दें कि इस घटना से कुछ ही समय पहले मेयर सौम्या गुर्जर ने गणेश पूजन किया था और इससे पूर्व बैनर पोस्टर लगवाए गए थे। यह घटना जयपुर के प्रसिद्ध स्टैचू सर्किल पर घटी, जहां आरोपी ने सवाई जयसिंह की प्रतिमा के सिर पर करीब 1.5 घंटे तक लगातार पत्थर मारे। प्रतिमा की अत्यधिक बेकदरी और इस प्रकार के हमले ने शहर के नागरिकों को हैरान कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को उसके ऊंट के साथ ही गिरफ्तार कर लिया। इतनी बड़ी विडंबना है कि हमने 1 घंटे से 1.25 घंटे से प्रशासन को, समस्त प्रशासन को, निगम ही नहीं बाकी इसके अलावा पुलिस प्रशासन है, बाकी और दल है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उनको भी हमने फ़ोन किया, प्रयास किया। फिर अंततगत्वा हमारे जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा कि वो हमारे कार्यकर्ता पर छड़ने का प्रयास किया तो मानसिक विक्षिप्त ने पत्थर फेंकने की कोशिश की। हमारे कार्यकर्ता ने पत्थर भी खाए, फिर अपने प्रयास करके उस पानी में उतर करके ऊपर गए, उस पागल को पकड़ा, उसको नीचे लेके आए, क्योंकि हमको तो चिंता करनी पड़ेगी ना जयसिंह जी की, क्योंकि जयपुर शहर बसा है और ये विश्व की पटरा नहीं है। लेकिन इस दौरान प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई। अब सवाल यह उठता है कि जब सवाई जयसिंह की प्रतिमा शहर की ऐतिहासिक धरोहर और गौरव का प्रतीक है, तो नगर निगम के दोनों क्षेत्र, ग्रेटर और हेरिटेज के अधिकारियों, जिनमें मेयर और कमिश्नर भी शामिल है, इस गंभीर घटना के समय मौके पर क्यों मौजूद नहीं थे? क्या यह प्रशासन की निष्क्रियता नहीं है कि एक ऐसी घटना को होने दिया गया जो जयपुर की प्रतिष्ठा और इतिहास को ठेस पहुंचाती है?
स्थानीय लोग और इतिहास प्रेमी इस घटना से आहत हैं और उनकी शिकायत है कि नगर निगम और स्थानीय प्रशासन ने सवाई जयसिंह की प्रतिमा की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। जयपुर की सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महत्व की इस प्रतिमा पर हमले से न केवल महाराजा सवाई जयसिंह के योगदान का अपमान हुआ है, बल्कि यह जयपुर की संस्कृति और इतिहास पर भी एक गहरी धब्बा लग गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। उनका कहना है कि जयपुर की प्रतिष्ठित प्रतिमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि ऐसी शर्मनाक घटनाएं न हो। अब जबकि प्रशासन इस मामले की जांच कर रहा है, यह उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। जयपुर के नागरिकों का मानना है कि सवाई जयसिंह की प्रतिमा केवल एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जयपुर के गौरव और पहचान का हिस्सा है, जिसे बचाना हर जयपुरवासी का कर्तव्य है। इस घटना ने यह साबित कर दिया है कि जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों में ढिलाई बरतता है तो उसका परिणाम न सिर्फ प्रतिष्ठा की हानि के रूप में सामने आता है, बल्कि स्थानीय लोगों का विश्वास भी टूटता है। जनता दरबार न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जनता दरबार न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।